हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि उस एंशिएंट गॉड ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला होता है, तभी वो होश में आ जाता है और बच जाता है। पर काफी ज्यादा इविल गॉड आसमान में आगे होते हैं और वो अटैक करने लगे होते हैं उनके ऊपर। इविल गॉड बोल रहा होता है कि इस पूरे टाइम में तुम्हारे कंट्रोल के अंदर था लूजेंग, अब टाइम आ गया है कि इसको हम बदल देते हैं। तो एपिसोड नंबर 698 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि उस एंशिएंट गॉड को कि सीनियर, तुम प्लान को कंटिन्यू करो, मैं यहाँ पे जल्दी करता हूँ, मैं इविल गॉड को रोकने की कोशिश करता हूँ। गॉड बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी सारी ताकत लगाता हूँ यहाँ पे। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ली माउंटेन को अलग कर पाओगे मदर वर्ल्ड से, सपने देख रहे हो तुम। लूजेंग बोलता है बैट क्यों नहीं लगाते, अगर तुम हारे इस टाइम पे तो मुझे तंग करना बंद कर देना तुम। तो देखा जाए तो लूजेंग हमेशा इसे छोड़ देता है। वेल, अगर जो मेन कैरेक्टर काइंड हार्टेड हो तो फिर ऐसा ही होता है, अब क्या बोल सकते हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही नीचा नहीं दिखाते मुझे, तुम तो मेरे से लड़ना भी नहीं चाहते हो। लूजेंग अपनी ब्लड से बनी उस फोर्ड को निकालता है और बोलता है कि सच में काफी ज्यादा ग्रेट चीज है कि एक लेसर बिंग तुम्हारी तरह उसके अपने क्रिएटर को डिफीट करने के सपने देख रहा है। तुम इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो। एविल गॉड गुस्सा होके बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा लेक्चरिंग फेस बहुत बुरा लगता है। वो अपने साथियों को, मतलब अपने क्लोन्स को आगे भेजता है लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए। लूजेंग उन्हें आसानी से कट कर देता है। एविल गॉड बोलता है एक ही स्ट्राइक में काट दिए इन्होंने, जो मेरी स्वॉर्ड थी वो 90% डाउ एनर्जी से मिक्स थी। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें प्रिंसिपल पता है कि हमेशा एक ग्रेटर पावर होती है तुमसे, तो क्या हुआ कि अगर तुम मदर वर्ल्ड के साथ मिक्स हो गए हो। एविल गॉड बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास है भी खतरनाक ताकत तो वो कैसी दिखती है। उससे पहले मुझे अपनी सारी ताकत दिखाओ। वो सभी क्लोन्स के साथ आ रहा होता है लूजेंग की तरफ, और लूजेंग कट कर देता है काफी ज्यादा आसानी से उसे। एविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हारी एनर्जी ताकतवर है पर मेरे पास काफी ज्यादा क्लोन्स हैं। तभी जो क्योसेंशियन गॉड होता है वो बोलता है कि ली माउंटेन को हमने कट कर दिया सभी, चलो साथ में काम करते हैं और पुश करते हैं। वैसे कर रहे होते हैं। लूजेंग बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि ली माउंटेन फ्री हो गया है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे आसानी से भाग सकते हो। वो काफी ज्यादा चेन्स का इस्तेमाल करता है और ली माउंटेन को पकड़ लेता है। वो बोल रहा होता है, और बाकी बोल रहे होते हैं कि इविल गॉड ने नीचे से चेन से ली माउंटेन को रोक दिया है, हमारी सारी ताकत काफी नहीं है। तभी फूशी डिसेंडिंग रिंग का इस्तेमाल करता है और मंकी किंग को वहां पे बुला देता है। इविल गॉड सोच रहा होता है कि एक अदृश्य और का बींग इतना ज्यादा ताकतवर और यूनिक हो रहा है इसका। लुजंग बोलते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो ली माउंटेन को पुश करने के लिए। मंकी किंग बोलते हैं तो बहुत आसान बात है, वो ऐसे ही आसानी से उसे उठाता है और अपनी पूरी ताकत से सभी जो चेन्स होती है उन्हें तोड़ देता है और ली माउंटेन को दूर ले जाता है। लुजंग बोलते है एविल गॉड, तुम्हें पता होना चाहिए कि एंड निडल आने वाली और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा जो करंट स्ट्रगल है वो मीनिंगलेस है। मदर वर्ल्ड तुम्हारा है पर मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, तो शांत हो जाओ। वो वहां से गायब हो जाता है और ली, मतलब जो एंशिएंट गॉड होता है उसके पास जाके बोलता है कि सीनियर मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ पुश करने के लिए। उस एंशिएंट गॉड बोलता है हम सिर्फ तुम्हें मिस कर रहे थे, चलो एक ही बार में कर देखते हैं। इविल गॉड बोलता है मीनिंगलेस एंड निडल वो तब की बातें हैं जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, अभी सोचने का क्या मतलब है उससे। चाहे तुम जहां मर्जी क्यों ना भागो, मैं मदर वर्ल्ड को तुम्हारा पीछा कराऊंगा। वो मदर वर्ल्ड को ले चलता है उस पेयर के पीछे पीछे। वो बोलता है कि तुम भागना चाहते हो, सपने देख रहे हो तुम। वो फिर हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है। मदर वर्ल्ड की जो कॉन्शियसनेस है वो मेरे कंट्रोल से जा रही है, कोई रोक रहा है मुझे। मदर वर्ल्ड के कंट्रोल को रोकना और एक्सटर्नल इवेजन को रेजिस्ट करना ये एक बार में करने वाली चीज ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मदर वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस में कोई इशू हो। इविल गॉड बोलते हैं कि लूजेंग अपने आप को लकी समझो तुम, और वो शायद वहां से चला जाता है। तो इसके भी ड्रामे है, बेमतलब का बीच बीच में आ जाता है तंग करने के लिए। फुशी बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल नहीं था मदर वर्ल्ड को एक तरीके से ली माउंटेन को दोबारा अपने पास लाना, इसने गिव अप क्यों कर दिया। लुजंग बोल रहा होता है कि जैसे कि इसकी पर्सनैलिटी है, किसी ने इसके साथ इंटरफेरेंस दिखा दी होनी। तभी नूवा बोलती है कि इविल गॉड ने ग्यू किंग की कल्टीवेशन को अब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन का था, और पूरा का पूरा कंट्रोल है उसका मदर वर्ल्ड के ऊपर। अगर वो लुजंग को भी अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो खतरनाक ही नहीं हो जाएगा। कैसे स्नेक स्पिरिट सेक्ट ऐसा करने दे रहा है इसे। फुशी बोलता है कि छोड़ो, ली माउंटेन बच गया ना। फिर हमें इविल गॉड का सीन दिखाया था मदर वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस के अंदर। इविल गॉड मदर वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, तो मदर वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस ही इविल गॉड की कॉन्शियसनेस है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट किया था मैंने, मदर वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस किसी ने करप्ट कर दी है। वो बोलता कौन है, बाहर आओ। तभी एक ब्लैक सर्कल से एक स्नेक बाहर आ जाता है। इविल गॉड बोलता है कि तुम्हारा हो रहा उस बड़े मंकी जैसा है, तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो मेरे साथ। नी बोलता है कि लूजेंग की जो लैंड ऑफ बिगनिंग है तुम वर्दी नहीं हो टच करने के लिए। एविल गॉड बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या, मैं वर्दी नहीं हूँ टच करने के लिए क्या। तभी स्नेक हो तो गायब हो जाता है, बोलता है कि सिर्फ कॉन्शियसनेस थी, मेन बॉडी नहीं थी। लैंड ऑफ बिगनिंग, ये स्नेक, लूजेंग की ब्लड स्वॉर्ड और वो मंकी, कितनी ज्यादा चीजें जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ।
और कैसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके पास। वो तो मदर वर्ल्ड की फिक्र भी नहीं कर रहा है जरा भी। तो वो लड़की उसके पास आके बोलती है कि तुम लूजेंग के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इविल गॉड बोलता है कि स्नेक ने इंटरफेयर कर दिया मेरे साथ और उसने मुझे एक चीज रिमाइंड करवाई। अभी इससे पहले मैं मर्जिंग डाउ एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा था और मदर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फोकस कर रहा था। मैंने काफी चीजें नजरअंदाज कर दी। मुझे बताओ कि ये लैंड ऑफ बिगनिंग का क्या मतलब है। लड़की बोल रही होती है पूरे क्योस में जो मैक्सिमम प्लेसेस होते हैं वो एक फिक्स साइज के होते हैं और फिक्स फॉर्म के होते हैं। कुछ ही होते हैं जो क्योस एनर्जी को खा के एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। उसे लैंड ऑफ बिगनिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात है मदर वर्ल्ड। मदर वर्ल्ड है एक। इविल गॉड बोलते ठीक है मैं समझ गया हूँ, ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन को ढूंढो और मुझे मतलब उन्हें बताओ कि मैंने कुछ बोलना है उन्हें। लड़की बोलती ठीक है। तभी इविल गॉड की वाइफ वहां पे आ जाती है। इविल गॉड बोलते हैं कि जुजू तुम कैसे। जुजू बोलती है कि क्रिएटर ने मुझे बोला कि मैं ली माउंटेन को छोड़ के जा सकती हूँ और तुम्हें ढूंढने आ सकती हूँ, तो मैं आ गई। वो जो लड़की होती है वो चुपचाप देख रही होती है। जुजू ऐसे ही इविल गॉड की तरफ देख रही होती है। इविल गॉड सोच रहा होता है कि लूजेंग मैं हारा नहीं हूँ, एक दिन मैं कंप्लीटली तुम्हें सरपास करूंगा ही करूंगा। फिर हमें सेम ही टाइम पे जेड प्योरिटी हेवन के स्पेशल स्पेस का सीन दिखाई दे देता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि इविल गॉड तो सारी ताकत लगा के लूजेंग के पीछे पड़ा हुआ है, वो यही डिटरमाइन करने के पीछे पड़ा हुआ है कि कौन सुपीरियर है। तभी एल्डर बोलता है कि सो कॉल्ड हर डीमन है, पर इसे पता नहीं कि लूजेंग के पास डिवाइन ब्लड पावर है जो कभी भी मदर वर्ल्ड को कंट्रोल करने से नहीं हराई जा सकती। हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, डूजन तुम्हें जाना पड़ेगा इस टाइम पे। डूजन बोल रहा होता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ, स्नेक स्प्लिट सेक्ट इंसानों को ऑन साइड खत्म कर देते हैं, मेरे को डर है कि मेरे को मार दिया जाएगा जैसे मैं बाहर निकलूंगा। तो जो एल्डर होते हैं वो बोल रहा होता है तो तुम क्या इस वॉइड बबल में छुप के रहना चाहते हो हमेशा के लिए। डूजन बोलता है कि हाँ ठीक है मास्टर। फिर हमें एक दिन के बाद क्योस का सीन दिखाया जाता है। ली माउंटेन से कुछ अलग सी एनर्जी निकल रही होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि इविल गॉड अगर तुम लड़ना चाहते हो मुझसे तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, अगर तुम इस चीज का पता लगा लो तो तुम शायद हेल्प करो हमारी, क्योंकि एंड होने ही वाला है। लूजंग बोल रहा होता है कि सीनर्जी जो गॉड डोमेन है उसे डिवाइन क्रिस्टल्स पावर देता है ना। ली माउंटेन कुछ ज्यादा जल्दी चला गया यहाँ से, अच्छे से प्रिपरेशन तो की ही नहीं थी। क्योस एंशिएंट गॉड बोलता चिंता मत करो, जो मेरी ताकत है वो क्रिएशन की ताकत है। मैं धीरे धीरे करके ली माउंटेन को एक बड़ी सी शिप में बदल सकता हूँ, फिर वो ऐसे क्योस में घूम सकती है। लूजंग बोलते ठीक है तो इसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, हम ऑलरेडी बाहर आ गए हैं तो चलो गॉड डोमेन को ढूंढते हैं और फादर और बाकियों के साथ मिलते हैं। तो फूशी वहां पे आता है, बोलता है लूजंग जो मेरी असली बॉडी है उसने अदर शोर से मैसेज भेजा हुआ है, उसने बोला कि जल्दी करो अदर शोर में चलो कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लूजंग बोलता है ठीक है। हमें अदर शोर के नाइट व्यू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। लूजंग बोलता है सीनियर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, कौन मुझे ढूंढ रहा है। तभी हमें ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड का डिसिपल दिखाया जाता है डूजन। डूजन बोल रहा होता है हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें मास्टर के ऑर्डर पे आया हूँ ढूंढने के लिए, जो कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड है। हीरो बोल रहा होता है कि ये मेरा सीनियर ब्रदर का डिसिपल है डूजन। जो मेरा सीनियर ब्रदर था वो काफी ज्यादा सालों से मिसिंग था और मेरे को अभी भी पता लगा कि वो जेड प्योरिटी हेवन में छुपे हुए हैं। लूजंग बोलते हैं कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड। वो बोलता है हीरो कि हाँ जो टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड था जिसे तुम कल्टीवेट कर रहे हो वो गॉड डोमेन में मेरे मास्टर ने छोड़ा हुआ था। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।